काफी देर से राजकुमार ये देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था वहां से लंबी परछाई गिर रही थी, और वो परछाई के नजदीक कोई जाता था तो घोड़ा भड़कता था और इसीलिए किसी को नजदीक आने नहीं देता था। राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले घोड़े की दिशा को चेंज किया, उसको उल्टी दिशा में लाके खड़ा कर दिया सूर्य के सामने। अब परछाई पीछे गिरने लगी, अब घोड़े को परछाई नहीं दिख रही है, और फिर पीछे से जाकर के उसके ऊपर चढ़ गया और लगाम खींच लिया और घोड़ा वश हो। हमारा मन रूपी घोड़ा भी कुछ ऐसा ही है, चंचल है, अत्यंत चंचल। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में हमने उसको खड़ा किया है वहां अनेक परछाइयां हैं। जो कहा कर्म किए जा फल की कामना मत कर, तो ये फल की कामना की परछाई सामने है, और उस परछाई को कोई अटैक करने भी आता है। एक बच्चे को भी आप देखो, कोई उसका खिलौने के नजदीक जाता है तो क्या करता है, बच्चा भी भड़क उठता है। तो हमने भी अपने मन को जिस दिशा में खड़ा किया है वहां से कामनाओं की परछाइयां हैं, फल की कामना की परछाई, और कोई उस कामना के नजदीक भी जाता है तो हम ये सोचते हैं कहीं मुझे उस कामना से वंचित तो नहीं कर देंगे ये। तो इसीलिए मनुष्य का मन भड़क उठता है, भड़कता जाता है, किसी को भी नजदीक नहीं आने देता। इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हम अपने घोड़े की दिशा चेंज करें। जिस दिशा में खड़ा किया है, सूर्य पीछे, परछाई आगे है। सूर्य अर्थात परमात्मा, जो ज्ञान सूर्य है, तो ज्ञान सूर्य पीछे यानी विजडम पीछे है और कामनाएं आगे हैं। इसलिए ये मन रूपी घोड़ा भी उछलता रहता है, उछलता रहता है सारा दिन। आज ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए कि चाहना कभी पूरी होती है? पूरी नहीं हो रही। इसलिए इसकी दिशा को चेंज करना आवश्यक है। और किस दिशा में लाके खड़ा करना है? ईश्वर की ओर, सूर्य की ओर। जब सूर्य के सामने खड़े होंगे तो उसकी प्रकाश प्राप्त होगी, उसकी शक्ति प्राप्त होगी, और परछाई पीछे हो जाएगी। जब परछाई पीछे हो जाएगी, सूर्य की प्रकाश मिलने लगेगी, आत्मा को अच्छा नरिशमेंट मिलने लगेगा, ताकत वाला भोजन मिलेगा। उसके बाद आत्म बल को समझते हुए उस घोड़े पर सवार हो जाए। बुद्धि की लगाम खींच लो, और बुद्धि की लगाम को जैसे खींचा तो मन रूपी घोड़ा शांत हो जाए। समझा? कितनी सुंदर सरल शब्द में भगवान ने बात कही कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर, बुद्धि की लगाम खींच लो और मन को वश कर। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। जिस दिशा में तुमने खड़ा किया है वहां अनंत कामनाएं हैं जो बार बार मनुष्य के मन को विचलित करती रहेगी और अपने जीवन के उद्देश्य से बहुत दूर चले जाएंगे और अपने जीवन को उलझा करके रख देंगे। इसलिए उसको मारो। इंद्रियों के द्वारा यही तो आत्मा को मोहित करता है। कितना सरल स्पष्ट शब्द के अंदर, सिंपल शब्द के अंदर भगवान उसको कैसे संयम में लाना है वो सिखाते हैं। फिर चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया।
आत्मा, परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ज्ञान का ही कार्य है आत्म शुद्धिकरण करना। ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। कर्म योग से ही यह दिव्य ज्ञान हमारे जीवन के अंदर आता है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास और इस भौतिक जगत में अपने अवतरण की महत्ता और सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक, 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय लिया गया है। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है, जो विवश हो गया था, मन जिसका विचलित हो गया था और अधीन हो गया था, ऐसे मनुष्य को ये योग सिखाते हैं। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा की गई है, ज्ञान का महत्व बताया गया है। अब स्वाभाविक है कि अर्जुन का प्रश्न पुनः आरंभ में ही उठता है, चौथे अध्याय के, जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है कि हे प्रभु, ये ज्ञान, ये योग आपने सबसे पहले किसको सुनाया था, किसको कहा था? तो भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया। मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया। यह योग लुप्त हो गया, यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब सोचने की बात तो यह है, प्रैक्टिकल विवेक से अगर सोचा जाए कि यह ज्ञान और योग की आवश्यकता किसको है, सूर्य को है या मनुष्य को है? किसको है? मनुष्य को है। फिर भगवान ने सूर्य को क्यों कहा? सूर्य ने मनु को कहा, यानी चंद्रमा को कहा। अब ज्ञान की आवश्यकता चंद्रमा को है क्या? वो तो है ही सदा शीतल। तो मनुष्य को देने के बजाय ये भगवान ने ज्ञान सूर्य को, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु, ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया? सीधा ही मनुष्य को ज्ञान दे देते थे तो मनुष्य के कर्म इतने भ्रष्ट होते ही नहीं थे। लेकिन वास्तव में यहां कुछ बातें लुप्त हो गई है, ऐसा महसूस होता है। और वो बातें क्या है जो लुप्त हो गई है, जिसको समझना आवश्यक है। एक बार मेरी एक महात्मा से मुलाकात हुई। मैंने स्वाभाविक रीति से, क्योंकि उस समय मैं गीता का अध्ययन कर रही थी, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो रही थी, तब मैंने महात्मा जी से पूछा कि गीता का अध्ययन आपने इतना किया कि आप समझते हो कि कुछ बातें इसमें से लुप्त हो गई है और कुछ एडिशन भी हो गई है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बचपन में आपने खेल खेला होगा। मैंने पूछा कौन सा खेल? तो कहा जब पिकनिक पर टीचर क्लास को लेकर के जाती है तो बच्चों को एक गोलाकार में खड़ा कर देती और फिर एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में कहानी कहती है, जो उसको दूसरे के कान में जाकर सुनाना होता है। दूसरा बच्चा तीसरे के कान में कहता है, तीसरा चौथे के कान में कहता है। मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में आज भी ये खेल कराया जाता है। और जब 50वें बच्चे तक वही बात आएगी
तो वही रहेगी या बदल जाएगी? कहा गीता को भी लिखे 5000 साल हुए। कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ? अवश्य कुछ बातें लुप्त भी हो गई, कुछ अनर्थ भी हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, कुछ ग्रॉस लेवल पर आ गए और कुछ बातें कंप्लीटली चेंज भी हो गई। स्वाभाविक है ये, क्योंकि ये संसार का नियम है। तो ये समझना जरूरी हो गया कि भगवान ने सूर्य को क्यों कहा। वास्तव में सूर्य को नहीं कहा, लेकिन भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यवंशियों को दिया। ये कुछ बैठता है अभी। अब ये पजल, ये मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है, क्योंकि सतयुग के अंदर जो आत्माएं थी उसको सूर्यवंशी कहा जाता था। भारत में सतयुग में सूर्यवंशी आत्माएं थी। त्रेता युग को कहा जाता चंद्रवंशी। इसीलिए श्री राम को कहा जाता चंद्रवंश के राजा। दिखाते हैं कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको चंद्रवंश कहा। तो सबसे पहले यह ज्ञान सूर्यवंशी आत्माओं को दिया गया। कल्प के आदि में, आरंभ में, जब मनुष्य विवशवान थे, पिछले साइकिल में चरित्रहीन हो गए थे, विचलित थे, तब भगवान ने उसमें से जो सूर्यवंशी आत्माएं थी उनको ये ज्ञान प्रथम दिया, यानी जो सतयुगी आत्माएं थी। वो सूर्यवंशी आत्माओं ने उस ज्ञान को चंद्रवंशी आत्माओं को पास ऑन किया, यानी सतयुग से त्रेता युग तक भी आया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जहां थे वहां भी ये ज्ञान का एप्लीकेशन था। सोल कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस नहीं था। सोल कॉन्शियसनेस स्वाभाविक रूप से श्री राम के जीवन के अंदर देखने को मिलता था। और इसीलिए कहा जाता है सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, क्योंकि कॉन्शियसनेस इतनी ऊंची थी। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया और वहां से इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युग तक भी आया, ट्रांसेंड हुआ। लेकिन द्वापर युग के बाद जो राज ऋषियों ने जाना, फिर ये लुप्त हो गया। कली काल में ये लुप्त हो गया। कलयुग में ये ट्रांसेंड नहीं हुआ। कलयुग में आज जो हमारे पास गीता है उसको हम अपने कर्म में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए लुप्त हो गया। तब कहा कि उसको बंद करके लाल कपड़े में रख दिया, लुप्त हो गया। और इसीलिए कलयुग के अंदर मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो गया, बड़ा विचलित होने लगा, फ्रस्ट्रेशन में आने लगा, निराशा उदासी का शिकार बनने लगा, तनाव का शिकार बनता गया। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि ज्ञान लुप्त हो गया। फिर भगवान कहते हैं क्योंकि कलयुग के अंदर मनुष्य को शॉर्टकट चाहिए। और शॉर्टकट किसमें है आज दुनिया में? रिद्धि सिद्धि, तंत्र मंत्र जंत्र में शॉर्टकट चाहिए, फल की प्राप्ति तुरंत। He cannot wait, he does not have patience। और जब पेशेंस ही नहीं है तो ज्ञान के माध्यम से जाएगा, लंबा रास्ता है थोड़ा, उसको शॉर्टकट चाहिए। तो तंत्र मंत्र या रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, जिसके प्रभाव के कारण यह ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान कोई सुनना समझना नहीं चाहता है। अब भगवान कहते अब ये वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, जिससे सर्व को प्राप्त होगा। आज वही ज्ञान
आप सबको मिल रहा है, आपके द्वारा सबको भी प्राप्त होगा, कईयों को प्राप्त होगा, क्योंकि ये वही समय है जब भगवान को पुनः इस संसार में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य विवशवान हो गया। विवशवान यानी संस्कार रहित, चरित्र रहित हो गया। इसलिए कहा जाता है कि आज दुनिया में अगर सबसे बड़ी गरीबी जो है पैसे की नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी अगर है तो चरित्र की गरीबी है।